ओम श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्रीमन्वेदव्यासाय नमः। श्रीमन् महर्षि वेदव्यास प्रणीत श्री महाभारत प्रथम खंड हम श्रवण कर रहे हैं। आज 31-शततमोध्याय। यह 31वां अध्याय है। यहाँ द्रोणाचार्य द्वारा राजकुमारों के शिक्षा, एकलव्य की गुरु भक्ति तथा आचार्य द्वारा शिष्यों की परीक्षा। वैशंपायन जी कहते हैं कि ततः संपूजितो द्रोणो विस्मेणादिपदावरं वरः विश्राम महातेजा पूजितः कुरुवेश्मनि। जन्मेजय तदंतर मनुष्यों में श्रेष्ठ महातेजस्वी द्रोणाचार्य ने भीष्म जी के द्वारा पूजित हो कौरवों के घर में विश्राम किया। वहां उनका बड़ा सम्मान हुआ। गुरु द्रोणाचार्य तथा जहां विश्राम कर चुके, तब सामर्थ्यशाली भीष्म ने अपने कुरुवंशी पौत्रों को लेकर उन्हें शिष्य रूप में समर्पित किया। साथ ही अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक भारद्वाज नंदन द्रोण को नाना प्रकार के धन रत्न और सुंदर सामग्रियों से सुसज्जित तथा धन धान्य से संपन्न भवन प्रदान किया। धनुर्धर अर्जुन महाधनुर्धर आचार्य द्रोण ने प्रसन्न चित्त होकर उन धृतराष्ट्र पुत्रों तथा पांडवों को शिष्य रूप में ग्रहण किया। उन सबको ग्रहण कर लेने पर एक दिन एकांत में जब द्रोणाचार्य पूर्ण विश्वास युक्त मन से अकेले बैठे थे, तब उन्होंने अपने पास बैठे हुए सब शिष्यों से यह बात कही कि निष्पाप राजकुमारों, मेरे मन में एक कार्य करने की इच्छा है। अस्त्र शिक्षा प्राप्त कर लेने के पश्चात तुम लोगों को मेरी वह इच्छा पूर्ण करनी होगी। इस विषय में तुम्हारे क्या विचार है, बताओ। वैशंपायन जी कहते हैं, शत्रुओं को संताप देने वाले राजा जन्मेजय आचार्य की वह बात सुनकर सब कौरव चुप हो गए, परंतु अर्जुन ने वह सब कार्य पूर्ण करने की प्रतिज्ञा कर ली। तब आचार्य ने बार बार अर्जुन का मस्तक सूंघा और उन्हें प्रेम पूर्वक हृदय से लगाकर वे हर्ष के आवेश में रो पड़े। तब पराक्रमी द्रोणाचार्य ने पांडवों तथा अन्य शिष्यों को नाना प्रकार के दिव्य एवं मानव अस्त्र शास्त्रों की शिक्षा देने लगे। भरत श्रेष्ठ उस समय दूसरे राजकुमार भी अस्त्र विद्या की शिक्षा लेने के लिए द्विजश्रेष्ठ द्रोण के पास आने लगे। वृष्णिवंशी तथा अंधक वंशी क्षेत्रीय नाना देशों के राजकुमार तथा राधा नंदन सूत पुत्र कर्ण, ये सभी आचार्य द्रोण के पास आए और शिक्षा लेने के लिए उनके पास आए। सूत पुत्र कर्ण सदा अर्जुन से लाड डांट रखता था और अत्यंत अमर्ष में भरकर दुर्योधन का सहारा ले पांडवों का अपमान किया करता था। पांडव नंदन अर्जुन सदा अभ्यास में लगे रहने से धनुर्वेद की जिज्ञासा, शिक्षा, बाहुबल और उद्योग की दृष्टि से उन सभी शिष्यों में श्रेष्ठ एवं आचार्य द्रोण की समानता करने के योग्य हो गए। उनका शस्त्र विद्या में बड़ा अनुराग था, इसलिए वे तुल्य अस्त्रों के प्रयोग, फुर्ती और सफाई में भी सबसे बढ़ चढ़ कर निकले। आचार्य द्रोण उपदेश ग्रहण करने में अर्जुन को अनुपम प्रतिभाशाली मानते थे। इस प्रकार आचार्य जब कुमारों को अस्त्र विद्या शिक्षा देने लगे, वे अन्य सब शिष्यों को तो पानी लाने के लिए कमंडलू देते, जिससे उन्हें लौटने में कुछ विलंब हो जाए, परंतु अपने पुत्र अश्वत्थामा को बड़े मुंह का घड़ा देते, जिससे उसके लौटने में विलंब न हो। अतः अश्वत्थामा सबसे पहले पानी भरकर उनके पास लौट आता था। जब तक दूसरे शिष्य लौट नहीं आते, तब तक वे अपने पुत्र अश्वत्थामा को अस्त्र संचालन की कोई उत्तम विधि बतलाते थे। अर्जुन ने उनके इस कार्य को जान लिया, अतः वे वारुणास्त्र से तुरंत ही अपना कमंडलू भरकर आचार्य पुत्र के साथ ही गुरु के समीप आ जाते थे। इसलिए आचार्य पुत्र से किसी भी गुण की वृद्धि में अलग या पीछे न रहे। यही कारण था कि मेधावी अर्जुन अश्वत्थामा से किसी बात में कम नहीं रहे।
वे अस्त्र विद्वाओं में सबसे श्रेष्ठ थे। अर्जुन अपने गुरुदेव की सेवा पूजा के लिए भी उत्तम यत्न करते थे। अस्त्रों के अभ्यास में भी उनकी अच्छी लगन थी, इसलिए वे द्रोणाचार्य के बड़े प्रिय हो गए। अर्जुन को धनुष बाण के अभ्यास में निरंतर लगा देख द्रोणाचार्य ने रसोइयों को एकांत में बुलाकर कहा कि तुम अर्जुन को कभी अंधेरे में भोजन न परोसना और मेरी यह बात भी अर्जुन से कभी न कहना। तदंतर एक दिन जब अर्जुन भोजन कर रहे थे, बड़े जोर से हवा चलने लगी, उससे वहां का जलता हुआ दीपक बुझ गया। उस समय भी कुंती नंदन अर्जुन भोजन करते ही रहे। उन तेजस्वी अर्जुन का हाथ अभ्यासवश अंधेरे में भी मुख से अन्यत्र नहीं जाता था। उसे अभ्यास का ही चमत्कार मानकर महाबाहु पांडुनंदन अर्जुन रात में भी धनुर्विद्या का अभ्यास करने लगे। भारत उनके धनुष की प्रत्यंचा का टंकार द्रोण ने सोते समय सुना। तब वे उठकर उनके पास गए और उन्हें हृदय से लगाकर बोले कि अर्जुन, मैं ऐसा करने का प्रयत्न करूंगा जिससे इस संसार में दूसरा कोई धनुर्धर तुम्हारे समान न हो। मैं तुमसे यह सच्ची बात कहता हूं। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, तदंतर द्रोणाचार्य अर्जुन को पुनः घोड़ों, हाथियों, रथों तथा भूमि पर रहकर युद्ध करने की शिक्षा देने लगे। उन्होंने कौरवों को गदा युद्ध, खड्ग चलाने तथा तोमर, प्रास और शक्तियों के प्रयोग की कला एवं एक ही साथ अनेक शस्त्रों के अकेले ही अनेक शस्त्र चलाने की विद्या उनको सिखा दी और अकेले ही अनेक शत्रुओं से युद्ध करने की शिक्षा सिखा दी। द्रोणाचार्य का वह अस्त्र कौशल सुनकर सहस्त्रों राजा और राजकुमार धनुर्वेद की शिक्षा लेने के लिए वहां एकत्रित हुए। महाराज, तदंतर निषाद राज हिरण्य धनु का पुत्र एकलव्य द्रोण के पास आया, परंतु उसे निषाद पुत्र समझकर धर्मज्ञ आचार्य ने धनुर्विद्या विषयक शिष्य नहीं बनाया। कौरवों की ओर दृष्टि रखकर ही उन्होंने ऐसा किया था। शत्रुओं को संताप देने वाले एकलव्य ने द्रोणाचार्य के चरणों में मस्तक रखकर प्रणाम किया और वन में लौटकर उनकी मिट्टी की मूर्ति बनाई और उसी में आचार्य की परमोच्च भावना रखकर उसने धनुर्विद्या का अभ्यास प्रारंभ किया। वह बड़े नियम के साथ रहता था। आचार्य में उत्तम श्रद्धा रखकर उत्तम और भारी अभ्यास के बल से उसने बाणों को छेड़ने, लौटाने और संधान करने में बड़ी अच्छी फुर्ती प्राप्त कर ली। शत्रुओं का दमन करने वाले जन्मेजय तदंतर एक दिन समस्त कौरव और समस्त पांडव आचार्य द्रोण की अनुमति से रथों पर बैठकर हिंसक पशुओं का शिकार खेलने के लिए निकले। इस कार्य के लिए आवश्यक सामग्री लेकर कोई मनुष्य स्वेच्छानुसार अकेला ही उन पांडवों के पीछे चला। उसने साथ में एक कुत्ता भी ले रखा था। वे सब अपना अपना काम पूरा करने की इच्छा से वन में इधर उधर विचर रहे थे। उनका वह मूढ़ कुत्ता वन में घूमता घामता निषाद पुत्र एकलव्य के पास जा पहुंचा। एकलव्य के शरीर का रंग काला था, उसके अंगों में मैल जम गया था और उसने काला मृगचर्म एवं जटा धारण कर रखी थी। निषाद पुत्र को इस रूप में देखकर वह कुत्ता भौं भौं करके भूंकता हुआ उसके पास खड़ा हो गया। यह देख भील ने अपने अस्त्र लाघव का परिचय देते हुए उस भौंकने वाले कुत्ते को मुख में मानो एक ही साथ 7 बाण मारे। उसका मुंह बाणों से भर गया और वह उसी अवस्था में पांडवों के पास आया। उसे देखकर पांडव वीर बड़े विस्मय में पड़े कि वह हाथ की फुर्ती और शब्द के अनुसार लक्ष्य भेदने की उत्तम शक्ति देखकर उस समय सब राजकुमार उस कुत्ते की ओर दृष्टि डालकर लज्जित हो गए और सब प्रकार से बाण मारने वाले की प्रशंसा करने लगे। राजन, तत्पश्चात पांडवों ने उस वनवासी वीर की वन में खोज करते हुए उसे निरंतर बाण चलाते हुए देखा।
उस समय उसका रूप बदल गया था। पांडव उसे पहचान न सके, अतः पूछने लगे, तुम कौन हो और किसके पुत्र हो? तब एकलव्य ने कहा कि वीरों, आप लोग मुझे निषाद राज हिरण्यधनु का पुत्र तथा द्रोणाचार्य का शिष्य जाने। मैंने धनुर्वेद में विशेष परिश्रम किया है। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, वे पांडु लोग उस निषाद का यथार्थ परिचय पाकर लौट आए और वन में जो अद्भुत घटना घटी थी वह सब उन्होंने आचार्य द्रोण से कह सुनाई। जन्मेजय, कुंती नंदन अर्जुन बार बार एकलव्य का स्मरण करते हुए एकांत में द्रोण से मिलकर प्रेम पूर्वक यूं बोले कि आचार्य, उस दिन तो आपने मुझ अकेले को हृदय से लगाकर बड़ी प्रसन्नता के साथ यह बात कही थी कि मेरा कोई भी शिष्य तुमसे बढ़कर न होगा। फिर आपका यह शिष्य निषाद राज का पुत्र अस्त्र विद्या में मुझसे बढ़कर कुशल और संपूर्ण लोकों से भी अधिक पराक्रमी कैसे हुआ? वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, आचार्य द्रोण उस निषाद पुत्र के विषय में 2 घड़ी तक मानो कुछ सोचते विचारते रहे। फिर कुछ निश्चय करके वे सब्यसाची अर्जुन को साथ ले उसके पास गए। वहां पहुंचकर उन्होंने एकलव्य को देखा जो हाथ में धनुष ले निरंतर बाणों की वर्षा कर रहा था। उसके शरीर पर मैल जम गया था। उसने सिर पर जटा धारण कर रखी थी और वस्त्र के स्थान पर चिथड़े लपेट रखे थे। इधर एकलव्य ने आचार्य द्रोण को समीप आते देख आगे बढ़कर उनकी अगवानी की और उनके दोनों चरण पकड़कर पृथ्वी पर माथा टेक दिया। फिर उस निषाद कुमार ने अपने को शिष्य रूप से अनेक चरणों में समर्पित करके गुरु द्रोण की विधिपूर्वक पूजा की और हाथ जोड़कर उनके सामने खड़ा हो गया। राजन, तब द्रोणाचार्य ने एकलव्य से एक बात कही कि वीर, यदि तुम मेरे शिष्य हो तो मुझे गुरु दक्षिणा दो। यह सुनकर एकलव्य बहुत प्रसन्न हुए और इस प्रकार बोले कि भगवान, मैं आपको क्या दूं? स्वयं गुरुदेव ही मुझे इसके लिए आज्ञा दें। ब्रह्मवेत्ताओं में श्रेष्ठ आचार्य, मेरे पास कोई ऐसी वस्तु नहीं जो गुरु के लिए अदेय हो। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, तब द्रोणाचार्य ने उससे कहा, तुम मुझे दाहिने हाथ का अंगूठा दे दो। द्रोणाचार्य का यह दारुण वचन सुनकर सदा सत्य पर अटल रहने वाले एकलव्य ने अपनी प्रतिज्ञा की रक्षा करते हुए पहले की ही भांति प्रसन्न मुख और उदार चित्त रहकर बिना कुछ सोचे विचार किए अपना दाहिना अंगूठा काटकर द्रोणाचार्य को दे दिया। द्रोणाचार्य निषाद नंदन एकलव्य को सत्य प्रतिज्ञा देखकर बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने संकेत से उसे यह बात बता दी कि तर्जनी और मध्यमा के संयोग से बाण पकड़कर किस प्रकार धनुष की डोरी खींचनी चाहिए। तब से वह निषाद कुमार अपनी अंगुलियों द्वारा ही बाणों का संधान करने लगा। राजन, उस अवस्था में वह उतनी शीघ्रता से बाण नहीं चला पाता था जैसे पहले चलाया करता था। इस घटना से अर्जुन के मन में बड़ी प्रसन्नता हुई। उनकी भारी चिंता दूर हो गई। द्रोणाचार्य का भी वह कथन सत्य हो गया कि अर्जुन को दूसरा कोई पराजित नहीं कर सकता। उस समय द्रोण के 2 शिष्य गदा युद्ध में सुयोग्य निकले, दुर्योधन और भीमसेन। ये दोनों सदा एक दूसरे के प्रति मन में क्रोध स्पर्धा से भरे रहते थे। अश्वत्थामा धनुर्वेद के रहस्यों की जानकारी में सबसे बढ़ चढ़कर हुआ। नकुल और सहदेव दोनों भाई तलवार की मूठ पकड़कर युद्ध करने में अत्यंत कुशल हुए। वे सब कला में अन्य सब पुरुषों से बढ़ चढ़कर थे। युधिष्ठिर रथ पर बैठकर युद्ध करने में श्रेष्ठ थे, परंतु अर्जुन सब प्रकार की युद्ध कलाओं में सबसे बढ़कर थे। वे समुद्र पर्यंत सारी पृथ्वी में रथ युद्धपतियों के भी युद्धपति के रूप में प्रसिद्ध थे। बुद्धि, मन की एकाग्रता, बल और उत्साह के कारण वे संपूर्ण अस्त्र विद्या में प्रवीण हुए। अस्त्रों के अभ्यास तथा गुरु के प्रति अनुराग में भी अर्जुन का स्थान सबसे ऊंचा था। यद्यपि सबको समान रूप से अस्त्र विद्या का उपदेश प्राप्त होता था, तो भी पराक्रमी अर्जुन अपनी विशिष्ट प्रतिभा के कारण अकेले ही समस्त कुमारों में
अति रथी हुए। धृतराष्ट्र के पुत्र बड़े दुरात्मा थे। वे भीमसेन को बल में अधिक और अर्जुन को अस्त्र विद्या में प्रवीण देखकर परस्पर सहन नहीं कर पाते थे। जब संपूर्ण धनुर्विद्या तथा अस्त्र चलाने की कला में वे सभी कुमार सुरक्षित हो गए, तब नरश्रेष्ठ द्रोण ने उन सबको एकत्र करके उनके अस्त्र ज्ञान की परीक्षा लेने का विचार किया। उन्होंने कारीगरों से एक नकली गीध बनवाकर वृक्ष के अग्रभाग पर रखवा दिया। राजकुमारों को इसका पता नहीं था। आचार्य ने उसी गीध को बिंदने योग्य लक्ष्य बताया। द्रोण बोले, तुम सब लोग इस गीध को बीधने के लिए ही शीघ्र धनुष लेकर उस पर बाण चढ़ाकर खड़े हो जाओ। फिर मेरी आज्ञा मिलने के साथ ही इसका सिर काट गिराओ। पुत्रों, मैं एक एक को बारी बारी से इस कार्य में नियुक्त करूंगा। तुम लोग मेरे बताए अनुसार कार्य करो। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, तदंतर अंगिरा गोत्र वाले ब्राह्मणों में सर्वश्रेष्ठ आचार्य द्रोण ने सबसे पहले युधिष्ठिर से कहा, दुर्धर्ष वीर, तुम धनुष पर बाण चढ़ाओ और मेरी आज्ञा मिलते ही उसे छोड़ दो। तब शत्रुओं को संताप देने वाले युधिष्ठिर गुरु की आज्ञा से प्रेरित हो सबसे पहले धनुष लेकर गीध को बींधने के लिए लक्ष्य बनाकर खड़े हो गए। भरत श्रेष्ठ तब धनुष तान कर खड़े हुए कुरुनंदन युधिष्ठिर से 2 घड़ी बाद आचार्य द्रोण ने इस प्रकार कहा कि राजकुमार, वृक्ष के शिखर पर बैठे हुए इस गीध को देखो। तब युधिष्ठिर ने आचार्य को उत्तर दिया, भगवान, मैं देख रहा हूँ। मानो 2 घड़ी और बिताकर द्रोणाचार्य फिर उनसे बोले कि क्या तुम इस वृक्ष को मुझको अथवा अपने भाइयों को भी देखते हो? यह सुनकर कुंती नंदन युधिष्ठिर उनसे इस प्रकार बोले, हाँ, मैं इस वृक्ष को, आपको, अपने भाइयों को तथा गीध को भी बारंबार देख रहा हूँ। उनका उत्तर सुनकर द्रोणाचार्य मन ही मन अप्रसन्न से हो गए और झिझकते हुए से बोले, हट जाओ यहाँ से, तुम इस लक्ष्य को नहीं बींध सकते। तदंतर महायशस्वी आचार्य ने उसी क्रम से दुर्योधन आदि धृतराष्ट्र पुत्रों को भी उसकी परीक्षा के लिए बुलाया और उन सब से उपर्युक्त बातें पूछी। उन्होंने भीम आदि अन्य शिष्यों तथा दूसरे देश के राजाओं से भी जो शिक्षा वहां पा रहे थे वैसा ही प्रश्न किया। प्रश्न के उत्तर में सभी ने युधिष्ठिर की भांति ही कहा, हम सब कुछ देख रहे हैं। यह सुनकर आचार्य ने उन सबको झिड़क कर हटा दिया। इस प्रकार यह श्री महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत सभा पर्व में आचार्य द्रोण के द्वारा शिष्यों की परीक्षा से संबंध रखने वाला यह 131वां अध्याय पूर्ण हुआ। अब हम श्रवण करेंगे 132वां अध्याय। यह द्वात्रिशदधिकशततमोध्याय। यहाँ अर्जुन के द्वारा लक्ष्य भेद, द्रोण का ग्राह से छुटकारा और अर्जुन को ब्रह्मशिर नामक अस्त्र की प्राप्ति। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, तदंतर द्रोणाचार्य ने अर्जुन से मुस्कुराते हुए कहा, अब तुम्हें इस लक्ष्य का भेद करना है, इसे अच्छी तरह देख लो। मेरी आज्ञा मिलने के साथ ही तुम्हें इस पर बाण छोड़ना होगा। बेटा, धनुष तान कर खड़े हो जाओ और 2 घड़ी मेरे आदेश की प्रतीक्षा करो। उनके ऐसा कहने पर अर्जुन ने धनुष को इस प्रकार खींचा कि वह मंडलाकार गोल प्रतीत होने लगा। फिर वे गुरु की आज्ञा से प्रेरित हो गीध की ओर लक्ष्य करके खड़े हो गए। मानो 2 घड़ी बाद आचार्य ने उनसे भी उसी प्रकार प्रश्न किया, अर्जुन, क्या तुम उस वृक्ष पर बैठे हुए गीध को, वृक्ष को और मुझे भी देखते हो? जन्मेजय, यह प्रश्न सुनकर अर्जुन ने द्रोणाचार्य से कहा, मैं केवल गीध को देखता हूँ, वृक्ष को अथवा आपको नहीं देखता। इस उत्तर से द्रोण का मन बड़ा प्रसन्न हो गया। मानो 2 घड़ी बाद दुर्धर्ष द्रोणाचार्य ने पांडव महारथी अर्जुन से फिर पूछा, वत्स, यदि तुम इस गीध को देखते हो तो फिर बताओ उसके अंग कैसे हैं? अर्जुन बोले कि मैं गीध का मस्तक भर देख रहा हूँ, उसके संपूर्ण शरीर को नहीं। अर्जुन के यूं कहने पर द्रोणाचार्य के शरीर में हर्षातिरेक से रोमांच सा हो आया।
और वे अर्जुन से बोले, चलाओ बाण। अर्जुन ने बिना सोचे विचारे बाण छोड़ दिया। फिर तो पांडुनंदन अर्जुन ने अपने चलाए हुए तीखे क्षुर नामक बाण से वृक्ष पर बैठे हुए उस गीध का मस्तक वेग पूर्वक काट गिराया। इस कार्य में सफलता प्राप्त होने पर आचार्य ने अर्जुन को हृदय से लगा लिया और उन्हें यह विश्वास हो गया कि राजा द्रुपद युद्ध में अर्जुन द्वारा अपने भाई बंधुओं सहित अवश्य पराजित हो जाएंगे। भरत श्रेष्ठ, तदंतर किसी समय अंगिरस वंशियों में उत्तम आचार्य द्रोण अपने शिष्यों के साथ गंगा जी में स्नान करने के लिए गए। वहां जल में गोता लगाते समय काल से प्रेरित हो एक बलवान जल जंतु ग्राह ने द्रोणाचार्य की पिंडली पकड़ ली। वे अपने को छुड़ाने में समर्थ होते हुए भी मानो हड़बड़ाते हुए अपने सभी शिष्यों से बोले, इस ग्राह को मारकर मुझे बचाओ। उनके इस आदेश के साथ ही विभत्स अर्जुन ने 5 अमोघ एवं तीखे बाणों द्वारा पानी में डूबे हुए उस ग्राह पर प्रहार किया, परंतु दूसरे राजकुमार हक्के बक्के से होकर अपने अपने स्थान पर ही खड़े रह गए। अर्जुन को तत्काल कार्य में तत्पर देख द्रोणाचार्य ने उन्हें अपने सब शिष्यों से बढ़कर माना और उस समय वे उन पर बड़े प्रसन्न हुए। अर्जुन के बाणों से ग्राह के टुकड़े टुकड़े हो गए और वह महात्मा द्रोण की पिंडली छोड़कर मर गया। तब द्रोणाचार्य ने महारथी महात्मा अर्जुन से कहा कि महाबाहो, यह ब्रह्मशिर नामक अस्त्र में तुम्हें प्रयोग और उपसंहार के साथ बता रहा हूँ, यह सब अस्त्रों से बढ़कर है तथा इसे धारण करना भी अत्यंत कठिन है। तुम इसे ग्रहण करो। मनुष्य पर तुम्हें इस अस्त्र का प्रयोग किसी भी दशा में नहीं करना चाहिए। यदि किसी अल्प तेज वाले पुरुष पर इसे चलाया गया तो यह उसके साथ ही समस्त संसार को भस्म कर देगा। तात, यह अस्त्र तीनों लोकों में साधारण बताया गया है, असाधारण बताया गया है। अतः तुम मन और इंद्रियों को संयम में रखकर इस अस्त्र को धारण करो और मेरी यह बात सुनो। वीर, यदि कोई अमानव शत्रु तुम्हें युद्ध में पीड़ा देने लगे तो तुम उसका वध करने के लिए इस अस्त्र का प्रयोग कर सकते हो। तब अर्जुन ने तथास्तु कहकर वैसा ही करने की प्रतिज्ञा की और हाथ जोड़कर उस उत्तम अस्त्र को ग्रहण किया। उस समय गुरु द्रोण ने अर्जुन से पुनः यह बात कही कि संसार में दूसरा कोई पुरुष तुम्हारे समान धनुर्धर न होगा। अब हम श्रवण करेंगे 33तमोऽध्यायः 133वां अध्याय। वैशंपायन जी कहते हैं कि भारत, जब द्रोण ने देखा कि धृतराष्ट्र के पुत्र तथा पांडव अस्त्र विद्या की शिक्षा प्राप्त कर चुके, तब उन्होंने कृपाचार्य सोमदत्त, बुद्धिमान बाल्हिक, गंगानंदन, भीष्म, महर्षि व्यास तथा विदुर जी के निकट राजा धृतराष्ट्र से कहा, राजन, आपके कुमार अस्त्र विद्या की शिक्षा प्राप्त कर चुके हैं। कुरुनंदन, यदि आपकी अनुमति हो तो वे अपनी सीखी हुई अस्त्र संचालन की कला का प्रदर्शन करें। यह सुनकर महाराज धृतराष्ट्र अत्यंत प्रसन्न चित्त से बोले कि द्विजश्रेष्ठ भरद्वाज नंदन, आपने राजकुमारों को अस्त्र की शिक्षा देकर बहुत बड़ा कार्य किया है। आज मैं नेत्रहीन होने के कारण दुखी होकर जिनके पास आंखें हैं उन मनुष्यों के सुख और सौभाग्य को पाने के लिए तरस रहा हूँ, क्योंकि वे शस्त्र कौशल का प्रदर्शन करने के लिए भांति भांति के पराक्रम करने वाले मेरे पुत्रों को देखेंगे। आचार्य इतना कहकर राजा धृतराष्ट्र विदुर से बोले, धर्म वत्सल विदुर, गुरु द्रोणाचार्य को जो काम जैसा कहते हैं उसी प्रकार उसे करो। मेरी राय में इसके समान प्रिय कार्य दूसरा नहीं होगा। तदंतर राजा की आज्ञा लेकर विदुर जी आचार्य द्रोण के साथ बाहर निकले। महाबुद्धिमान भारद्वाज नंदन द्रोण ने रंग मंडप के लिए एक भूमि पसंद की और उसका माप करवाया। वह भूमि समतल थी, उसमें वृक्ष या झंखाड़ नहीं थे।
वह उत्तर दिशा की ओर नीची थी। वक्ताओं में श्रेष्ठ द्रोण ने वास्तु पूजन देखने के लिए डिंडिम घोष करा के वीर समुदाय को आमंत्रित किया और उत्तम नक्षत्र से युक्त तिथि में उस भूमि पर वास्तु पूजन कराया। तत्पश्चात उनके शिल्पियों ने उस रंग भूमि में वास्तु शास्त्र के अनुसार विधि पूर्वक एक अति विशाल प्रेक्षागृह की कि जो उत्सव या नाटक आदि को सुविधा पूर्वक देखने के उद्देश्य से बनाया गया हो, उसे प्रेक्षागृह या प्रेक्षा भवन कहते हैं। नींव डाली तथा राजा और राजघरानों की स्त्रियों के बैठने के लिए वहां सब प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से संपन्न बहुत सुंदर भवन बनाया। जनपद के लोगों ने अपने बैठने के लिए वहां ऊंचे और विशाल मंच बनवाए तथा स्त्रियों को लाने के लिए बहुमूल्य शिविकाएं तैयार कराईं। तत्पश्चात जब निश्चित दिन आया तब मंत्रियों सहित राजा धृतराष्ट्र, भीष्मजी तथा आचार्य प्रवर कृप को आगे करके बाल्हिक, सोमदत्त, भूरिश्रवा तथा अन्यान्य कौरवों और मंत्रियों को साथ ले नगर के बाहर उस दिव्य प्रेक्षा गृह में आए। उसमें मोतियों की झालरें लगी थीं। वैदुर्य मणियों से उस भवन को सजाया गया था तथा उसकी दीवारों में स्वर्ण खंड मढ़े गए थे। विजयी वीरों में श्रेष्ठ जन्मेजय, परम सौभाग्यशालिनी गांधारी, कुंती तथा राजभवन की सभी स्त्रियां वस्त्राभूषणों से सज धज कर दास दासियों और आवश्यक सामग्रियों के साथ उस भवन में आईं तथा जैसे देवांगनाएं मेरु पर्वत पर चढ़ती हैं, उसी प्रकार वे हर्षपूर्वक मंचों पर चढ़ गईं। ब्राह्मण, क्षत्रिय आदि चारों वर्णों के लोग कुमारों का अस्त्र कौशल देखने की इच्छा से तुरंत नगर से निकलकर आ गए। क्षण भर में वहां विशाल जन समुदाय एकत्र हो गया। अनेक प्रकार के बाजों के बजने से तथा मनुष्य के बढ़ते हुए कौतूहल से भय जन समूह उस समय क्षुब्ध महासागर के समान जान पड़ता था। तदंतर श्वेत वस्त्र और श्वेत यज्ञोपवीत धारण किए आचार्य द्रोण ने अपने पुत्र अश्वत्थामा के साथ रंगभूमि में प्रवेश किया। मानो मेघ रहित आकाश में चंद्रमा के मंगल के साथ पदार्पण किया हो। आचार्य के सिर और दाढ़ी मूंछ के बाल सफेद हो गए थे। वे श्वेत पुष्पों की माला और श्वेत चंदन से सुशोभित हो रहे थे। बलवानों में श्रेष्ठ द्रोण ने यथा समय देव पूजा की और श्रेष्ठ मंत्रवेत्ता ब्राह्मणों से मंगल पाठ करवाया। उस समय राजा धृतराष्ट्र ने सुवर्ण मणि, रत्न तथा नाना प्रकार के वस्त्र आचार्य द्रोण और कृप को दक्षिणा के रूप में दिए। फिर सुखमय पुण्य हवन वाचन तथा दान होम आदि पुण्य कर्मों के अनंतर नाना प्रकार की शस्त्र सामग्री लेकर बहुत से मनुष्यों ने उस रंग मंडप में प्रवेश किया। उसके बाद भरत वंशियों में श्रेष्ठ वे वीर राजकुमार बड़े बड़े रथों के साथ दस्ताने पहने, कमर कसे, पीठ पर तुणीर बांधे और धनुष लिए उस रंग मंडप के भीतर आए। नरश्रेष्ठ युधिष्ठिर आदि उन राजाओं ने जेठे छोटे के क्रम से स्थित हो उस रंगभूमि के मध्य भाग में बैठे हुए आचार्य द्रोण को प्रणाम करके द्रोण और कृप दोनों आचार्यों की यथोचित पूजा की। फिर उनसे आशीर्वाद पाकर उन सब का मन प्रसन्न हो गया। तत्पश्चात पूजा के पुष्पों से आच्छादित अस्त्र शस्त्रों को प्रणाम करके कौरवों ने रक्त, चंदन और फूलों द्वारा पुनः स्वयं उनका पूजन किया। वे सब के सब लाल चंदन से चर्चित तथा लाल रंग की मालाओं से विभूषित थे। सबके रथों पर लाल रंग की पताकाएं थी। सबके नेत्रों के कोने लाल रंग के थे। तदंतर तपाए हुए सुवर्ण के आभूषणों से विभूषित एवं शत्रुओं को संताप देने वाले कौरव राजकुमारों ने आचार्य द्रोण की आज्ञा पाकर पहले अपने अस्त्र एवं धनुष लेकर डोरी चढ़ाई और उस पर भांति भांति की आकृति के बाणों का संधान करके प्रत्यंचा टंकार करते हुए, ताल ठोकते हुए समस्त प्राणियों का आदर किया। तत्पश्चात वे महापराक्रमी राजकुमार वहां परम अद्भुत अस्त्र कौशल प्रकट करने लगे।
कितने ही मनुष्य बाण लग जाने के डर से अपना मस्तक झुका देते थे। दूसरे लोग अत्यंत विस्मित होकर बिना किसी भय के सब कुछ देखते थे। वे राजकुमार घोड़ों पर सवार हो अपने नाम के अक्षरों से सुशोभित और बड़ी फुर्ती के साथ छोड़े हुए नाना प्रकार के बाणों द्वारा शीघ्रता पूर्वक लक्ष्य भेद करने लगे। धनुष बाण लिए हुए राजकुमारों के उस समुदाय को गंधर्व नगर के समान अद्भुत देख वहां समस्त दर्शक आश्चर्यचकित हो गए। जन्मेजय सैकड़ों और हजारों की संख्या में एक एक जगह बैठे हुए लोग आश्चर्यचकित नेत्रों से देखते हुए सहसा साधु साधु वाह वाह कहकर कोलाहल मचा देते थे। उन महाबली राजकुमारों ने पहले धनुष बाण के पैतरे दिखाए, तदंतर रथ संचालन के विविध मार्गों, शीघ्र से ले जाना, लौटा लाना, दाएं बाएं और मंडलाकार चलाना आदि का अवलोकन कराया। फिर कुश्ती लड़ने तथा हाथी और घोड़ों की पीठ पर बैठकर युद्ध करने की चातुरी का परिचय दिया। इसके बाद वे ढाल और तलवार लेकर एक दूसरे पर प्रहार करते हुए खड्ग चलाने के शास्त्रोक्त मार्ग ऊपर नीचे और अगल बगल में घुमाने की कला का प्रदर्शन करने लगे। उन्होंने रथ, हाथी, घोड़े, भूमि, इन सभी भूमियों पर यह युद्ध कौशल दिखाया। दर्शकों ने उन सब के ढाल तलवार के प्रयोगों को देखा। उस कला में उनकी फुर्ती, चतुरता, शोभा, स्थिरता और मुट्ठी की दृढ़ता का अवलोकन किया। तदंतर एक दूसरे को जीतने का उत्साह रखने वाले दुर्योधन और भीमसेन हाथ में गदा लिए रंगभूमि में उतरे। उस समय वे एक एक शिखर वाले दो पर्वतों की भांति शोभा पा रहे थे। वे दोनों महाबाहु कमर कसकर पुरुषार्थ दिखाने के लिए आमने सामने डटकर खड़े हो गए और गर्जना कर रहे थे, मानो दो मतवाले गजराज किसी हथिनी के लिए एक दूसरे से भिड़ना चाहते और चिंघाड़ते हों। वे दोनों महाबली योद्धा अपनी अपनी गदा को दाएं बाएं मंडलाकार घुमाते हुए दो मदोन्मत्त हाथियों की भांति मंडल के भीतर विचरने लगे। विदुर धृतराष्ट्र को और पांडव जननी कुंती गांधारी को उन राजकुमार की सारी चेष्टाएं बताती जाती थी। इस प्रकार श्री महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत संभव पर्व में अस्त्र कौशल दर्शन विषयक 133वां अध्याय यहाँ पूर्ण हुआ। अब हम श्रवण करें 134वां अध्याय। अब हम श्रवण करेंगे चतुस्त्रिदशाधिकशततमोऽध्याय। यह 134वां अध्याय है। यहाँ भीमसेन, दुर्योधन तथा अर्जुन के द्वारा अस्त्र कौशल का प्रदर्शन। वैशंपायन उवाच कुरुराजे हिरंगस्थे भीमे च वलिनांवरे पक्षपातकृतस्नेह सदुधेवा भवज्जनः। वैशंपायन जी कहते हैं कि जन्मेजय, जब कुरुराज दुर्योधन और बलवानों में श्रेष्ठ भीमसेन रंगभूमि में उतरकर गदा युद्ध कर रहे थे, उस समय दर्शक जनता उनके प्रति पक्षपातपूर्ण स्नेह करने के कारण मानो दो दलों में बट गई। कुछ कहते, अहो वीर कुरुराज कैसा अद्भुत पराक्रम दिखा रहे हैं। दूसरे बोल उठते, वाह भीमसेन तो गजब का हाथ मारते हैं। इस तरह की बातें करने वाले लोगों की भारी आवाजें सहसा सब ओर छाने लगीं और फिर तो सारी रंगभूमि में क्षुब्ध महासागर के समान हलचल मच गई। यह देख बुद्धिमान द्रोणाचार्य ने अपने प्रिय पुत्र अश्वत्थामा से कहा कि वत्स, ये दोनों महापराक्रमी वीर अस्त्र विद्या में अत्यंत अभ्यस्त हैं। तुम इन दोनों को युद्ध से रोको, जिससे भीमसेन और दुर्योधन को लेकर रंगभूमि में सब ओर क्रोध न फैल जाए। जन्मेजय, तदंतर अश्वत्थामा ने बड़े वेग से उठकर भीमसेन और दुर्योधन को रोकते हुए कहा, भीम, तुम्हारे गुरु की आज्ञा है। गांधारी नंदन, आचार्य का आदेश है, तुम दोनों का युद्ध बंद होना चाहिए। तुम दोनों ही योग्य हो। तुम्हारा एक दूसरे के प्रति वेग पूर्वक आक्रमण अवांछनीय है। तुम दोनों का यह दुस्साहस अनुचित है, अतः इसे बंद करो। इस प्रकार कहकर
प्रलयकालीन वायु से विक्षुब्ध उत्ताल तरंगों वाले 2 समुद्रों की भांति गदा उठाते हुए दुर्योधन और भीमसेन को गुरुपुत्र अश्वत्थामा ने युद्ध से रोक दिया। तत्पश्चात द्रोणाचार्य ने महान मेघों के समान कोलाहल करने वाले बाजों को बंद कराकर रंगभूमि में उपस्थित हुई यह बात कही कि दर्शकगण, जो मुझे पुत्र से भी अधिक प्रिय है, जिसने संपूर्ण शास्त्रों में निपुणता प्राप्त की है तथा जो भगवान नारायण के समान पराक्रमी है, उस इंद्र कुमार कुंती पुत्र अर्जुन का कौशल आप लोग देखें। तदंतर आचार्य के कहने से स्वस्ति वाचन कराकर तरुण वीर अर्जुन गोह के चमड़े के बने हुए हाथ के दस्ताने पहने बाणों में भरा तरकस लिए धनुष सहित रंगभूमि में दिखाई दिए। वे श्याम शरीर पर सोने का कवच धारण किए ऐसे सुशोभित हो रहे थे मानो सूर्य इंद्र धनुष विद्युत और संध्या काल से युक्त मेघ शोभा पाता हो। फिर तो समूचे रंगमंडप में हर्षोल्लास छा गया। सब और भांति भांति के बाजे और शंख बजने लगे। ये कुंती के तेजस्वी पुत्र हैं, यही पांडु के मझले बेटे हैं। ये देवराज इंद्र की संतान हैं, यही कुरुवंश के रक्षक हैं। अस्त्र विद्या के विद्वानों में ये सबसे उत्तम हैं। ये धर्मात्माओं और शीलवानों में श्रेष्ठ हैं। शील और ज्ञान की तो ये सर्वोत्तम निधि हैं। उस समय दर्शकों के मुख से तुमुल ध्वनि के साथ निकली हुई ये बातें सुनकर कुंती के स्तनों से दूध और नेत्रों से स्नेह के आंसू बहने लगे। उस दुग्ध मिश्रित आंसुओं से कुंती देवी का वक्षस्थल भीग गया। वह महान कोलाहल धृतराष्ट्र के कानों में गूंज उठा। तब नरश्रेष्ठ धृतराष्ट्र प्रसन्न चित्त होकर विदुर से पूछने लगे कि विदुर, विक्षुब्ध महासागर के समान यह कैसा महान कोलाहल हो रहा है? यह शब्द मानो आकाश को विदीर्ण करता हुआ रंगभूमि में सहसा व्यक्त हो उठा है। विदुर ने कहा, महाराज, ये पांडुनंदन अर्जुन कवच बांधकर रंगभूमि में उतरे हैं, इसी कारण यह भारी आवाज हो रही है। धृतराष्ट्र बोले, महाबाहो, महामते, कुंती रूपी अरुणी से प्रकट हुए इन तीनों पांडव रूपी अग्नियों से मैं धन्य हो गया। इन तीनों के द्वारा मैं सर्वथा अनुग्रहित हो सुरक्षित हूँ। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, इस प्रकार आनंदातिरेक से मुखरित हुआ वह रंगमंडप जब किसी तरह कुछ शांत हुआ, तब अर्जुन ने आचार्य को अपनी अस्त्र संचालन की फुर्ती दिखानी आरंभ की। उन्होंने पहले आग्नेयास्त्र से आग पैदा की, फिर वारुणास्त्र से जल उत्पन्न किया और फिर वारुणास्त्र से जल उत्पन्न करके उसे बुझा दिया। वायव्यास्त्र से आंधी चला दी और पर्जन्यास्त्र से बादल पैदा कर दिए। उन्होंने भौमास्त्र से पृथ्वी और पर्वतास्त्र से पर्वतों को उत्पन्न कर दिया। फिर अंतर्ध्यानास्त्र से स्वयं अदृश्य हो गए। वे क्षण भर में बहुत लंबे हो जाते और क्षण भर में ही बहुत छोटे बन जाते थे। एक क्षण में रथ के धुरे पर खड़े होते थे तो दूसरे क्षण में रथ के बीच में दिखाई देते थे। फिर पलक मारते मारते पृथ्वी पर उतरकर अस्त्र कौशल दिखाने लगते थे। अपने गुरु के प्रिय शिष्य अर्जुन ने बड़ी फुर्ती और खूबसूरती के साथ सुकुमार, सूक्ष्म और भारी निशाने को भी बिना हिलाए डुलाए नाना प्रकार के बाणों द्वारा बींध डाला। रंगभूमि में लोहे का बना हुआ सुअर इस प्रकार रखा गया था कि वह सब और चक्कर लगा रहा था। उस घूमते हुए सुअर के मुख से अर्जुन ने एक ही साथ एक बाण की भांति 5 बाण मारे। वे पांचों बाण एक दूसरे से सटे हुए नहीं थे। एक जगह गाय का सींग एक रस्सी में लटकाया गया था जो हिल रहा था। पराक्रमी अर्जुन ने उस सींग के छेद में लगातार 21 बाण गाड़ दिए। निष्पाप जन्मेजय, इस प्रकार उन्होंने बड़ा भारी अस्त्र कौशल दिखाया। खड्ग, धनुष और गदा आदि के भी शस्त्र कुशल अर्जुन ने अनेक पैतरे और हाथ दिखलाए। भारत, इस प्रकार अस्त्र कौशल दिखाने का अधिकांश कार्य जब समाप्त हो चला, मनुष्यों का कोलाहल और गाजे बाजे का शब्द जब शांत होने लगा, उस समय दरवाजे की ओर से किसी की
किसी का अपनी भुजाओं पर ताल ठोकने का भारी शब्द सुनाई पड़ा, मानो वज्र आपस में टकरा रहे हों। वह शब्द किसी वीर के महात्म्य तथा बल का सूचक था। उसे सुनकर लोग कहने लगे, कहीं पहाड़ तो नहीं फट गए, पृथ्वी तो नहीं विदीर्ण हो गई, अथवा जल की धारा से परिपूर्ण घनीभूत बादलों की गंभीर गर्जना से आकाश मंडल तो नहीं गूंज रहा है। राजन, उस रंग मंडप में बैठे हुए लोगों के मन में क्षण भर में उपर्युक्त विचार आने लगे। उस समय सभी दर्शक दरवाजे की ओर मुंह घुमाकर देखने लगे। इधर कुंती कुमार पांचों भाइयों से घिरे हुए आचार्य द्रोण 5 तारों वाले हस्त नक्षत्रों से संयुक्त चंद्रमा की भांति शोभा पा रहे थे। शत्रुहंता बलवान दुर्योधन भी उठकर खड़े हो गया। अश्वत्थामा सहित उसके 100 भाइयों ने आकर उसे चारों ओर से घेर लिया। हाथों में आयुध उठाए खड़े हुए अपने भाइयों से घिरा हुआ गदाधारी दुर्योधन पूर्व काल में दानव संहार के समय देवताओं से घिरे देवराज इंद्र के समान शोभा पाने लगे। इस प्रकार श्री महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत संभव पर्व में अस्त्र दर्शन विषयक 134वां अध्याय यहाँ पूर्ण हुआ। आए अब हम श्रवण करें पंचत्रिंदशाधिकशततमोऽध्याय 135वां अध्याय। वैशंपायन जी कहते हैं कि जन्मेजय आचार्य से आंखें फाड़ फाड़ कर देखते हुए द्वारपालों ने जब भीतर जाने का मार्ग दे दिया, तब शत्रुओं की राजधानी पर विजय पाने वाले कर्ण ने उस विशाल रंग मंडप में प्रवेश किया। उसने शरीर के साथ ही उत्पन्न हुए दिव्य कवच को धारण कर रखा था। दोनों कानों में कुंडल उसके मुख को उद्भासित कर रहे थे। हाथ में धनुष लिए और कमर में तरकस बांधे वह वीर पैरों से चलने वाले पर्वत की भांति सुशोभित हो रहा था। कुंती ने कन्यावस्था में ही उसे अपने गर्भ में धारण किया था। उसका यश सर्वत्र फैला हुआ था। उसके दोनों नेत्र बड़े बड़े थे। शत्रु समुदाय का संहार करने वाला कर्ण प्रचंड किरणों वाले भगवान भास्कर का ही तो अंश था। उसमें सिंह के समान बल, सांड के समान वीर्य तथा गजराज के समान पराक्रम था। वह दीप्ति से, सूर्य कांति से, चंद्रमा तथा तेज रूपी गुण से अग्नि के समान जान पड़ता था। उसका शरीर बहुत ऊंचा था, अतः वह सुवर्णमय ताड़ के वृक्ष सा प्रतीत होता था। उसके अंगों की गठन सिंह जैसी जान पड़ती थी। उसमें असंख्य गुण थे। उनकी तरुण अवस्था थी। वह साक्षात भगवान सूर्य से उत्पन्न हुए थे, अतः उन्हीं के समान दिव्य शोभा से संपन्न था। उस समय महाबाहु कर्ण ने रंग मंडप में सब और दृष्टि डालकर द्रोणाचार्य और कृपाचार्य को इस प्रकार प्रणाम किया, मानो उनके प्रति उसके मन में अधिक आदर का भाव न हो। रंगभूमि में जितने लोग थे वे सब चिंतित होकर एक टक दृष्टि से देखने लगे। यह कौन है, यह जानने के लिए उनका चित्त चंचल हो उठा। वे सब के सब उत्कंठित हो गए। इतने में ही वक्ताओं में श्रेष्ठ सूर्य पुत्र कर्ण, जो पांडवों का भाई लगता था, अपने अज्ञात भ्राता इंद्र कुमार अर्जुन से मेघ के समान गंभीर वाणी में बोला कि कुंती नंदन, तुमने इन दर्शकों के समक्ष जो कार्य किया है, मैं उससे भी अधिक अद्भुत कर्म दिखाऊंगा, अतः तुम अपने पराक्रम पर गर्व न करो। वक्ताओं में श्रेष्ठ जन्मेजय, कर्ण की बात अभी पूरी ही न हो पाई थी कि सब ओर से मनुष्य तुरंत उठकर खड़े हो गए, मानो उन्हें किसी यंत्र से एक साथ उठा दिया गया हो। नरश्रेष्ठ, उस समय दुर्योधन के मन में बड़ी प्रसन्नता हुई और अर्जुन के चित्त में क्षण भर में लज्जा और क्रोध का संचार हो आया। तब सदा युद्ध में ही प्रेम करने वाले महाबली कर्ण ने द्रोणाचार्य की आज्ञा लेकर अर्जुन ने वहां जो अस्त्र कौशल प्रकट किया था वह सब कर दिखाया। भारत, तदंतर भाइयों सहित दुर्योधन ने वहां बड़ी प्रसन्नता के साथ कर्ण को हृदय से लगाकर कहा कि महाबाहो, तुम्हारा स्वागत है। मानद, तुम यहाँ पधारे, यह हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है।
मैं तथा कौरवों का यह राज्य सब तुम्हारे हैं, तुम इनका यथेष्ट उपभोग करो। कर्ण ने कहा, प्रभु आपने जो कुछ कहा है वह सब पूरा कर दिया, ऐसा मेरा विश्वास है। मैं आपके साथ मित्रता चाहता हूँ और अर्जुन के साथ मेरी द्वंद्व युद्ध करने की इच्छा है। दुर्योधन बोला कि शत्रु दमन, तुम मेरे साथ उत्तम भोग भोगो, अपने भाई बंधुओं का प्रिय करो और समस्त शत्रुओं के मस्तक पर पैर रखो। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, उस समय अर्जुन ने अपने आप को कर्ण द्वारा तिरस्कृत सा मानकर दुर्योधन आदि 100 भाइयों के बीच अविचल से खड़े हुए कर्ण को संबोधित करके कहा कि कर्ण, बिना बुलाए आने वाले और बिना बुलाए बोलने वालों को जो निंदनीय लोक प्राप्त होते हैं, मेरे द्वारा मारे जाने पर तुम उन्हीं लोकों में जाओगे। कर्ण ने कहा, अर्जुन, यह रंग मंडप तो सबके लिए साधारण है, इसमें तुम्हारा क्या लगा है? जो बल और पराक्रम में श्रेष्ठ होते हैं वे ही राजा कहलाने योग्य हैं। धर्म भी बल का ही अनुसरण करती है। भारत, आक्षेप करना तो दुर्बलों का प्रयास है, इससे क्या लाभ? साहस हो तो बाणों से बातचीत करो। मैं आज तुम्हारे गुरु के सामने ही बाणों द्वारा तुम्हारा सिर धड़ से अलग कर देता हूँ। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, तदंतर शत्रुओं के नगर को जीतने वाले कुंती नंदन अर्जुन आचार्य द्रोण की आज्ञा ले तुरंत अपने भाइयों से गले मिलकर युद्ध के लिए कर्ण की ओर बढ़े। तब भाइयों सहित दुर्योधन ने भी धनुष बाण ले लिए। युद्ध के लिए वे भी खड़े हुए और कर्ण का आलिंगन किया। उस समय बकपंथियों के ब्याज से हास्य की छटा बिखरने वाले बादलों ने बिजली की चमक, गड़गड़ाहट और इंद्रधनुष के साथ समूचे आकाश को ढक दिया। तत्पश्चात अर्जुन के प्रति स्नेह होने के कारण इंद्र को रंगभूमि का अवलोकन करते देख भगवान सूर्य ने भी अपने समीप के बादलों को छिन्न भिन्न कर दिया। तब अर्जुन मेघ की छाया में छिपे हुए दिखाई दिए और कर्ण भी सूर्य की प्रभा से प्रकाशित दिखने लगे। धृतराष्ट्र के पुत्र जिस ओर कर्ण था उसी ओर खड़े हुए तथा द्रोणाचार्य, कृपाचार्य और भीष्म जिधर अर्जुन थे उस ओर खड़े रहे। रंगभूमि के पुरुषों और स्त्रियों में भी कर्ण और अर्जुन को लेकर 2 दल हो गए। कुंती भोज कुमारी कुंती देवी वास्तविक रहस्य को जानती थी कि ये दोनों मेरे ही पुत्र हैं, अतः चिंता के कारण उन्हें मूर्छा आ गई। उन्हें इस प्रकार मूर्छा में पड़ी हुई देख सब धर्मों के ज्ञाता विदुर जी ने दासियों द्वारा चंदन मिश्रित जल छिड़क कर होश में उन्हें लाया गया और इसी से कुंती को होश तो आ गया, किंतु अपने दोनों पुत्रों को युद्ध के लिए कवच धारण किए देख वे बहुत घबरा गई। उन्हें रोकने का कोई उपाय उनके ध्यान में नहीं आया। उन दोनों को विशाल धनुष उठाए देख द्वंद्व युद्ध की नीति रीति में कुशल और समस्त धर्मों के ज्ञाता शरद्वान के पुत्र कृपाचार्य से उसने इस प्रकार कहा कि कर्ण, ये कुंती देवी सबसे छोटे पुत्र पांडुनंदन ये कुंती देवी के सबसे छोटे पुत्र पांडुनंदन हैं। अर्जुन कुरुवंश के रत्न हैं जो तुम्हारे साथ द्वंद्व युद्ध करेंगे। हे महाबाहो, इसी प्रकार तुम भी अपने माता पिता तथा कुल का परिचय दो और उन नरेश के नाम बताओ जिनका वंश तुमसे विभूषित हुआ है। इसे जान लेने के बाद यह निश्चय होगा कि अर्जुन तुम्हारे साथ युद्ध करेंगे या नहीं, क्योंकि राजकुमार नीच कुल और हीन आचार विचार वाले लोगों के साथ युद्ध नहीं करेंगे और नहीं करते। जन्मेजय, कृपाचार्य के यूं कहने पर कर्ण का मुख लज्जा से नीचे की ओर झुक गया। जैसे वर्षा के पानी से भीगकर कमल मुरझा जाता है, उसी प्रकार कर्ण का मुंह मलिन हो गया। तब दुर्योधन ने कहा, आचार्य, शास्त्रीय सिद्धांत के अनुसार राजाओं की 3 योनियां हैं। उत्तम कुल में उत्पन्न पुरुष शूरवीर तथा सेनापति, अतः शूरवीर होने के कारण कर्ण भी तो राजा ही है। यदि ये अर्जुन राजा से भिन्न पुरुष के साथ रणभूमि में लड़ना नहीं चाहते तो मैं कर्ण को इस समय अंग देश के राज्य पर अभिषिक्त करता हूँ।
वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, तदंतर दुर्योधन ने राजा धृतराष्ट्र और गंगानंदन भीष्म की आज्ञा ले ब्राह्मणों द्वारा अभिषेक का सामान मंगवाया। फिर उसी समय महाबली एवं महारथी कर्ण को सोने के सिंहासन पर बिठाकर मंत्रोविद्ता ब्राह्मणों ने लावा और फूलों से युक्त सुवर्णमय कलशों के जल से अंगदेश के राज्य पर अभिषिक्त कर दिया। तब मुकुट, हार, केयूर, कंगन, अंगद, राजोचित चिन्ह तथा अन्य शुभ आभूषणों से विभूषित हो वह छत्र, चवर तथा जय जयकार के साथ राज्यश्री से सुशोभित होने लगे। फिर ब्राह्मणों से समादृत हो राजा कर्ण ने उन्हें असीम धन प्रदान किया। राजन, उस समय उसने कुरुश्रेष्ठ दुर्योधन से कहा, नृप शिरोमणे, आपने मुझे जो यह राज्य प्रदान किया है, इसके अनुरूप मैं आपको क्या भेंट दूं, बताइए। आप जैसा कहेंगे वैसा ही करूंगा। यह सुनकर दुर्योधन ने कहा, अंगराज, मैं तुम्हारे साथ ऐसी मित्रता चाहता हूं जिसका कभी अंत न हो। उसके यूं कहने पर कर्ण ने तथास्तु कहकर उनके साथ मैत्री कर ली। फिर वे दोनों बड़े हर्ष से एक दूसरे को हृदय से लगाकर आनंद मग्न हो गए। इस प्रकार यह श्री महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत सभा पर्व में कर्ण के राज्याभिषेक से संबंध रखने वाला 135वां अध्याय यहाँ पूर्ण हुआ। अब हम श्रवण करें 136वां अध्याय, षट्त्रिंशदधिकशततमोऽध्यायः। यहाँ भीमसेन के द्वारा कर्ण का तिरस्कार और दुर्योधन द्वारा उसका सम्मान। वैशंपायन जी कहते हैं कि ततः स्त्रष्टोत्तरपटः संप्रस्वेद सबे पथुः विवेशाधिरथो रंगम यष्टि प्राणो ह्वयन्निव। जन्मेजय, तदंतर लाठी ही जिसका सहारा था वह अधिरथ कर्ण को पुकारता हुआ सा कांपता कांपता रंगभूमि में आया। उसकी चादर खिसक कर गिर पड़ी थी और वह पसीने से लथपथ हो रहा था। पिता के गौरव से बंधा हुआ कर्ण अंगिरथ को देखते ही धनुष त्याग कर सिंहासन से नीचे उतर आया। उसका मस्तक अभिषेक के जल से भीगा हुआ था। उसी दशा में उसने अधिरथ के चरणों में सिर रखकर प्रणाम किया। अधिरथ ने अपने दोनों पैरों को कपड़े के छोर से छिपा लिया और कहा, और बेटा बेटा पुकारते हुए अपने को कृतार्थ समझा। उसने स्नेह से विह्वल हो कर्ण को हृदय से लगा लिया और अंग देश के राज्य पर अभिषेक होने से भीगे हुए उसके मस्तक को आंसुओं से पुनः अभिषिक्त कर दिया। अधिरथ को देखकर पांडु कुमार भीमसेन यह समझ गए कि कर्ण सूत पुत्र है। फिर तो वे हंसते हुए से बोले, अरे ओ सूत पुत्र, तू तो अर्जुन के हाथ से मरने योग्य भी नहीं है। तुझे तो शीघ्र ही चाबुक हाथ में लेना चाहिए, क्योंकि यही तेरे कुल के अनुरूप है। नराधम, जैसे यज्ञ में अग्नि के समीप रखे हुए पुरोडास को कुत्ता भी नहीं पा सकता, उसी प्रकार तू भी अंग देश का राज्य भोगने योग्य नहीं है। भीमसेन के यूं कहने पर क्रोध के मारे कर्ण का होठ कुछ कांपने लगा और उसने लंबी लंबी सांस लेकर आकाश मंडल में स्थित भगवान सूर्य की ओर देखा। उसी समय महाबली दुर्योधन कुपित हो मदोन्मत्त गजराज की भांति भातृ समूह रूपी कमल वन से उछलकर बाहर निकल आया। उसने वहां खड़े हुए भयंकर कर्म वाले भीमसेन से कहा, ब्रिकोदर, तुम्हें ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए। क्षत्रियों में बल की ही प्रधानता है। बलवान होने पर छत्र बंधु हीन क्षत्रिय से भी युद्ध करना चाहिए, अथवा मुझ क्षत्रिय का मित्र होने के कारण कर्ण के साथ तुम्हें युद्ध करना चाहिए। शूरवीरों और नदियों की उत्पत्ति के वास्तविक कारण को जान लेना बहुत कठिन है। जिसने संपूर्ण चराचर जगत को व्याप्त कर रखा है, वह तेजस्वी अग्नि जल से प्रकट हुआ है। दानवों का संहार करने वाला वज्र महर्षि दधीचि की हड्डियों से निर्मित हुआ है। सुना जाता है सर्वगुह्य स्वरूप भगवान स्कंद देव अग्नि, कृत्तिका, रुद्र तथा गंगा इन सब के पुत्र हैं। कितने ही ब्राह्मण क्षत्रियों से उत्पन्न हुए हैं, उनका नाम तुमने भी सुना ही होगा।
तथा विश्वामित्र आदि क्षत्रिय भी अक्षय ब्राह्मणत्व को प्राप्त हो चुके हैं। समस्त शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ हमारे आचार्य द्रोण का जन्म कमल से हुआ है। महर्षि गौतम के कुल में कृपाचार्य की उत्पत्ति भी सरकंडों के समूह से हुई है। तुम सब भाइयों का जन्म जिस प्रकार हुआ है वह भी मुझे अच्छी तरह मालूम है। समस्त शुभ लक्षणों से सुशोभित तथा कुंडल और कवच के साथ उत्पन्न हुआ सूर्य के समान तेजस्वी कर्ण किसी सूत जाति की स्त्री का पुत्र कैसे हो सकता है? क्या कोई हरिणी अपने पेट में बाघ पैदा कर सकती है भला? इस सूर्य सदृश तेजस्वी वीर को, जो इस प्रकार क्षत्रियोचित गुणों से संपन्न तथा समरांगण को सुशोभित करने वाला है, कोई सूत जाति का मनुष्य कैसे उत्पन्न कर सकता है? राजा कर्ण अपने इस बाहुबल से तथा मुझे जैसे आज्ञा पालक मित्र की सहायता से अंग देश की ही नहीं समूची पृथ्वी का राज्य पाने का अधिकारी है। जिस मनुष्य से मेरा यह बर्ताव नहीं सहा जाता हो, वह रथ पर चढ़कर पैरों से अपने धनुष को नवाले हमारे साथ युद्ध के लिए तैयार हो जाए। यह सुनकर समूचे रंगमंडप में दुर्योधन को मिलने वाले साधुवाद के साथ ही युद्ध की संभावना से महान हाहाकार मच गया। इतने में ही सूर्यदेव अस्तांचल को चले गए। तब दुर्योधन कर्ण के हाथ की अंगुलियां पकड़कर मशाल की रोशनी करा उस रंगभूमि से बाहर निकल गया। राजन, समस्त पांडव भी द्रोण, कृपाचार्य और भीष्म जी के साथ अपने अपने निवास स्थान को चले गए। भारत उस समय दर्शकों में से कोई अर्जुन की, कोई कर्ण की, कोई दुर्योधन की प्रशंसा करते हुए चले गए। दिव्य लक्षणों से लक्षित अपने पुत्र अंगराज कर्ण को पहचान कर कुंती के मन में बड़ी प्रसन्नता हुई, किंतु वह दूसरों पर प्रकट न हुई। जन्मेजय उस समय कर्ण को मित्र के रूप में पाकर दुर्योधन का भी अर्जुन से होने वाला भय शीघ्र दूर हो गया। वीरवर कर्ण ने शस्त्रों के अभ्यास में बड़ा परिश्रम किया था। वह भी दुर्योधन के साथ परम स्नेह और सांत्वनापूर्ण बातें करने लगा। उस समय युधिष्ठिर को भी यह विश्वास हो गया कि इस पृथ्वी पर कर्ण के समान धनुर्धर अब कोई नहीं है। इस प्रकार यह श्री महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत संभव पर्व में अस्त्र कौशल दर्शन विषयक 136वां अध्याय यहाँ पूर्ण हुआ। आज के प्रसंग को यहाँ विश्राम देते हैं। जय जय श्री राधे श्याम।